तो दोस्तों 2024 का सबसे बड़ा धमाका हो चुका है और ये धमाका कुछ ऐसा है, इसने चीन की राजधानी बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट सत्ताधारियों के नीचे भूकंप ला दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 12 सालों से चीन श्रीलंका के अंदर दूध लेकर आया, लकड़ी लेकर आया, उसने आग जलाई, उसके बाद दूध से मावा निकाला और जब खाने की बारी आई तो भारत चुपके से गया और सारा मावा निपटा दिया। अगर आप अब भी नहीं समझे तो चलिए मैं आपको एक पूरी खबर विस्तार से बताता हूँ, लेकिन यकीन मानिए इस खबर को सुनकर आज आपको हंसी बहुत आएगी चीन पर। ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हुआ यह है कि आज भारत और श्रीलंका के बीच में एक ऐतिहासिक डील हुई है। ये डील है एलएनजी गैस की सप्लाई को लेकर। दरअसल आप जानते ही हैं कि हाल ही में भारत ने कतर के साथ एक 78 बिलियन डॉलर की गैस डील करी है, जो इतिहास की सबसे बड़ी डील है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भारत इतनी सारी एलएनजी गैस खरीद कर करेगा क्या। तो देखिए, जब हम इतनी बड़ी मात्रा में एलएनजी गैस कतर से खरीद रहे हैं ना, तो हमें भयंकर डिस्काउंट भी मिल रहा है। 78 बिलियन डॉलर की हमने गैस खरीदी है और उस पर 6 बिलियन डॉलर का हमें डिस्काउंट मिलेगा, यानी लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचेंगे भारत सरकार को। एक बम्पर डिस्काउंट कतर ने हमें दिया है और इसका फायदा भारत सरकार अब उठाएगी छोटे छोटे देशों को यही एलएनजी गैस सप्लाई करके। दरअसल जो हमने श्रीलंका के साथ डील करी है, इसके तहत हम श्रीलंका को हर साल करीबन 3,50,000 टन एलएनजी गैस सप्लाई करेंगे, मतलब कि 850 टन प्रतिदिन। और इसके लिए भारत से हर रोज लगभग 50 से ज़्यादा बड़े बड़े जो टैंकर होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ऐसे टैंकरों में ये गैस भरकर श्रीलंका भिजवाई जाया करेगी। और आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसी ही डील हम पहले से ही श्रीलंका के साथ करते आए हैं। पहले हम जो कच्चे तेल को रिफाइन करते थे अपने देश में, उससे पेट्रोल डीजल निकलता था। अब श्रीलंका के पास इतनी कैपेसिटी तो है नहीं कि वो कच्चे तेल को रिफाइन करे फिर उससे पेट्रोल डीजल निकाले, इसीलिए वो भारत की सहायता लेता था और भारत से पेट्रोल डीजल इत्यादि खरीदा करता था। लेकिन श्रीलंका के जो पोर्ट थे, यानी कि जो बंदरगाह थे जहाँ पर ये शिप डॉक करती हैं, जहाँ पर माल की ढुलाई या फिर उतराई होती है, वो श्रीलंका की उतने डेवलप नहीं थे। इसलिए हमें छोटी छोटी शिप में माल भेजना पड़ता था, जिसमें खर्चा बहुत आता था। हम एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में माल नहीं भेज पाते थे। लेकिन थैंक्स टू चाइना, जी हाँ, चाइना ने श्रीलंका के बंदरगाह पिछले 12 से लेकर 14 सालों में इतने डेवलप कर दिए हैं कि अब भारत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है श्रीलंका को और मोटी रकम कमा सकता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि सुनकर आपको हंसी आएगी कि पिछले 15 सालों में चीनी सरकार ने श्रीलंका के बंदरगाह या पोर्ट इसलिए डेवलप किए थे कि ये श्रीलंका के साथ व्यापार करना चाहते थे, उसके बाद श्रीलंका के इन बंदरगाहों को कब्जाना चाहते थे। लेकिन हुआ इसका अब उल्टा। जब ये बंदरगाह बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हो गए तो श्रीलंका ने चीनी नौसेना के आने पर इन पर बैन लगा दिया है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, चीन जो उम्मीद कर रहा था कि वो श्रीलंका के साथ भयंकर व्यापार करेंगे, इन्हें अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी ये लोग नहीं कर पा रहे और इसका फायदा अब भारत उठाने जा रहा है। दरअसल भारत चीन द्वारा डेवलप किए गए इन बंदरगाहों पर एलएनजी प्लांट लगाएगा। इसके तहत होगा ये कि भारत श्रीलंका का जो एलएनजी गैस भेजेगा वो होगी लिक्विडिफाई नेचुरल गैस। उसे इन प्लांट के अंदर सीएनजी में बदला जाएगा, यानी कि कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसका इस्तेमाल श्रीलंका के जो ऑटो रिक्शा वगैरह होंगे या फिर जो वाहन होंगे, गाड़ियां वगैरह, उनमें किया जाएगा। यानी कि चीन द्वारा बनाए गए पोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ श्रीलंका तक एलएनजी गैस पहुंचाने में करेगा भारत, बल्कि इनके ही पोर्ट पर एलएनजी को सीएनजी में भी बदलेगा, इनकी सुविधाओं का इस्तेमाल करके। और इसीलिए चीन इस समय जल भुन रहा है कि पूरी प्लानिंग उसने करी, पैसा उसने लगाया, तैयारी सब उसने करी और मजा भारत ले गया। लेकिन आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि श्रीलंका भारत से इतनी भारी मात्रा में एलएनजी गैस खरीद क्यों रहा है। तो उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला ये कि श्रीलंका के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पेट्रोल डीजल बहुत ही महंगा है। इसी वजह से अपने नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए श्रीलंका पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करना चाहता है गैस से। गैस से ही सारे वाहन और पूरा श्रीलंका चलेगा, ये सस्ता भी पड़ेगा और इससे पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। यानी कि भारत की मौज,